प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। बच्चों, वर्कशीट नंबर 2 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और पाठ एक हमारा चला हुआ बच्चों संसाधन एवं विकास। इसमें हम पढ़ रहे हैं संसाधन के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधन वर्कशीट 1 में हमने जाना कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है वे संसाधन कहलाती हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो या ना हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वहीं वस्तुओं, धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं? आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं: मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इसमें और बहुत ही कुछ जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें और अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक उदाहरण के आपके लिए दिया जा रहा है: प्रकृति से प्राप्त होने वाले मिट्टी और मानव द्वारा बनाए जाने वाले खिलौना। तो बच्चों देखिए, हमें ये छांटने हैं, इनकी छटाई करिए। जैसे प्रकृति से प्राप्त होने वाले, जो प्रकृति से प्राप्त हो होंगे या होते हैं, उनको मैं गोल दायरा लगा देता हूँ। जैसे मिट्टी है, प्रकृति से प्राप्त होती है, और खिलौना जो है वो मानव द्वारा बनाया जाता है, ये मानव द्वारा बनाया जाता है। वाहन भी मानव द्वारा। जंगल प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पुल मानव द्वारा। रेल मानव द्वारा। खनिज प्रकृति से प्राप्त होता है। पर्वत प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सड़क मानव द्वारा बनाई जाती है। इमारतें मानव द्वारा बनाई जाती है। कोयला प्रकृति से प्राप्त होता है। फर्नीचर मानव द्वारा बनाया जाता है। पेट्रोलियम प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस भी प्रकृति से प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति से, और वायु भी प्रकृति से प्राप्त होती है। तो बच्चों, जिनको गोल दायरा लगाया गया है उनको यहाँ पर लिखेंगे, और जिनको टिक लगाया गया है उनको आप यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद देखिए, अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी हैं। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति के उपहार हैं सारे के सारे। इसमें हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, इन्हें नवीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे मिट्टी है बच्चों, वन है, इनकी बार बार कटाई करें, जैसे पेड़ों की कटाई हम करते रहते हैं और इनको हम दोबारा लगाते भी रहते हैं, तो दोबारा ये नवीकृत होते रहते हैं, तो ये समाप्त नहीं होते हैं। वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम है बच्चों। पेट्रोलियम, इस चीज़ से हमें पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है। कोयला है बच्चों, कोयला, इसको हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं ये समाप्त हो सकते हैं और नवीकृत होने में समय ज़्यादा लगता है। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वैसे
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये परिभाषा लिख सकते हैं। और ये मिट्टी, वन, खनिज, पेट्रोलियम और कोयला, इस तरह के पदार्थ आप इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इनको लिखिए। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे और इनके एग्जाम्पल आप लिखेंगे। नवीकरणीय के आप लिख सकते हैं जैसे वायु, पानी, आप लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और ये तो नवीकरणीय थे। अनवीकरणीय में आप लिखेंगे बच्चों कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये आप लिख देंगे। प्राकृतिक गैस, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय में वर्गीकृत कीजिए। देखिए बच्चों, नवीकरणीय को मैं गोल दायरा लगा देता हूँ और अनवीकरणीय को टिक लगा देता हूँ। कोयला है बच्चों, अनवीकरणीय है क्योंकि समाप्त हो सकता है। वन वैसे नवीकरणीय में आता है, लेकिन ये समाप्त भी हो सकता है क्योंकि इसका अगर ज़्यादा दोहन किया जाए तो। लोहा बच्चों, ये अनवीकरणीय में आता है, ये भी समाप्त हो सकता है। जल, ये बच्चों, ये देखिए, ये अनवीकरणीय था, ये नवीकरणीय, ये अनवीकरणीय, ये नवीकरणीय। और सूर्य का प्रकाश बच्चों नवीकरणीय, पेट्रोल अनवीकरणीय, और इसको टिक करना था बच्चों। कोयले को जैसे टिक कर दिया अनवीकरणीय, लोहे को टिक कर दिया, फिर हमने टिक कर दिया पेट्रोल को। बाकी जो बच जाते हैं वन, जल, सूर्य प्रकाश और वायु, ये बच जाते हैं नवीकरणीय। और जिसको केवल 3 ही ऐसे हैं जो जिनको टिक किया गया है जो अनवीकरणीय में आते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बीच अंतर, इनको छांटा हमने इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। मीठे पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, इसके ऊपर एक काल्पनिक स्टोरी आप बना लीजिए, नहीं तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।